सेकंड फेज का चुनाव होने वाला है और इस फेज में बिहार के सीमांचल वाली सीटें भी हैं। सीमांचल का मुसलमान किसके साथ है? क्या सीमांचल के मुसलमान लालटेन जलाएंगे या हैदराबादी भाईजान के साथ जाएंगे? क्या मुस्लिम वोटर तय कर चुका है कि जो मोदी को हराएगा वो वोट वही जाएगा? मोदी विरोध का 20% वोट किस सीमा तक जा सकता है? कितनी सीटें हरा सकता है? बिहार की 40 सीटों के सैंपल के जरिए पूरे देश की पॉलिटिक्स को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत माता की। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं तलाकशुदा हो जाती है, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं सुविधा के लिए। और उनको पहले परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 था, जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15,000 कर दिया, ताकि उसको सवेद कोई छोड़ देता है, रहती है पड़े हुए तब। क्या नीतीश कुमार के नाम पर मुसलमान मोदी को वोट देंगे? नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या सीमांचल में ओवैसी फैक्टर इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेगा? नीतीश तेजस्वी या भाईजान, सीमांचल में किसके साथ मुसलमान? सीमांचल में मुसलमान जिसका साथ देते हैं उसकी राह उतनी ही आसान हो जाती है। अब तक इस इलाके में आरजेडी गठबंधन और बीजेपी अलायंस के बीच ही मुकाबला होता था, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल के फाइट को ट्रायंगुलर बना दिया है। बिहार में दूसरे चरण की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को बिहार की जनता किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में नया सांसद चुनने के लिए वोट करेगी। इसमें 4 सीटें सीमांचल में आती है। बीजेपी सेकेंड फेज की एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। एनडीए की तरफ से सभी सीटों पर जेडीयू मैदान में है, जबकि इंडी अलायंस में कांग्रेस 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही है। सीमांचल का रास्ता किशनगंज से होकर गुजरता है। 2019 में एनडीए का क्लीन स्वीप किशनगंज ने रोक लिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती, लेकिन किशनगंज में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब किशनगंज जीतने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह एनडीए का माहौल बनाने में जुटे हैं। यहां मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम यहां दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने में जुटी है। बांका और भागलपुर के अलावा बाकी की 3 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही हार जीत का फैसला तय करते हैं। किशनगंज में 68% मुसलमान है, तो पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 40% के करीब है, जबकि कटिहार में 45% मुस्लिम है। यही वजह है कि सभी पार्टियों के प्रचार के सेंटर में मुसलमान हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए तो हमने पहले बता ही दिया कि 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, कितना तरह का काम कर दिया गया। सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही। पहले नहीं ना मिलता था, हमने पहले भी बताया। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर कमिश्नरी में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं। और सुन्नी अशिया वक्फ बोर्ड का निर्माण यहां कितना ज्यादा हुआ, तो सब तरह से हम तो यहां पर क्या पूरे बिहार में अनेक जगहों पर किए। तो ये सब जरा देखिए ना भाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चारों तरफ हम लोग कितना काम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा आप लोग याद नहीं करते हैं, याद करके बता दीजिए, और तब जाकर के सोचिएगा कि अगली बार चुनाव है तो आप लोग भी यहां पर लोगों को वोट दीजिए। हम लोगों ने बहुत काम किया है।
दूसरे चरण की 5 सीटों की बात करें तो इसमें किशनगंज को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। किशनगंज सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस यहां से 2009, 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल में जबरदस्त एंट्री ली। ओवैसी की पार्टी को इन चुनावों में 5 सीटों पर जीत मिली, जिसमें किशनगंज से 2 और पूर्णिया जिले की 3 सीटें शामिल थीं। ओवैसी ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान को किशनगंज लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह सीमांचल में आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था, उससे कांग्रेस और आरजेडी में हलचल तेज है। ओवैसी के निशाने पर वैसे तो सभी पार्टियां हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बीच तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे ओवैसी तेजस्वी को लेकर खासे हमलावर हैं। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तक आप इन तमाम पार्टीज का साथ देंगे जो आपका वोट तो हासिल कर लेते मगर आपको नौकरी नहीं देते, आपको इंसाफ नहीं देते। राजद का मामला है, एमवाई कहते हैं मुस्लिम यादव, उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% है और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को ही टिकट देना है तो दो, हम उससे परेशान नहीं है, मगर जब आप मुसलमानों के दरमियान में आकर, अल्पसंख्यक समाज के दरमियान में आकर तेजस्वी कहती है एमवाई, अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। उधर आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद से ही दोनों पार्टियों में क्रेडिट वॉर चल रहा है। किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। कहा, जिन्होंने 15 साल तक काम नहीं किया वो नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हैं। वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है। कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी हैं उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे और वो कुछ करता नहीं था और कहता ही किए। कुछ किया है? बिहार में दूसरे फेज के चुनाव में भले ही बीजेपी नहीं है, लेकिन अमित शाह लगातार प्रचार में जुटे हैं। कटिहार में अमित शाह ने जंगल राज की याद दिलाई। कहा, अगर फिर लालू और कांग्रेस की सत्ता आई तो बिहार में दंगों और भुखमरी की वापसी हो जाएगी। कटिहार वालों, लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। दरअसल कटिहार सीमांचल का एक और मुस्लिम बहुल जिला है। हालांकि यहाँ पिछले 3 चुनाव में 3 अलग अलग पार्टियों को जीत मिली है। 2009 में यहाँ से बीजेपी के निखिल कुमार जीते तो 2014 में एनसीपी के तारिक अनवर को जीत मिली। 2019 में ये सीट जेडीयू के कोटे में गई तो दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ से सांसद बने। इस बार भी मुकाबला दुलाल चंद और तारिक अनवर के बीच है। हालांकि अनवर अब एनसीपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं।
कटिहार में 45% ओबीसी वोटर है, यानी यहाँ पिछड़ों की आबादी मुस्लिमों से भी ज्यादा है। यानी ओबीसी यहाँ जिसका समर्थन करेंगे वो यहाँ फाइट में रहेगा। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं।